नमस्कार दोस्तों। देवी महालक्ष्मी, धन की देवी महालक्ष्मी, उनकी पूजा अर्चना करने से हमें वो सारे सुख प्राप्त होते हैं जो इस संसार में भौतिक सुखों की श्रेणी में आते हैं। ना केवल भौतिक सुखों की दायती है देवी महालक्ष्मी, बल्कि देवी महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता से हमें भुक्ति और मुक्ति दोनों का जो है वरदान मिलता है, यानी भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। तो आज बात करते हैं देवी महालक्ष्मी जी के को प्रसन्न करने वाली उनकी स्तुति जो है, जिससे हम कहते हैं महालक्ष्मी अष्टकम। तो आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर उसका पाठ भी करते हैं, और हम आपको उसका अर्थ भी बताने की जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से अर्थ बताने की प्रयास करेंगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझकर उसकी जो है पूजा अर्चना नित्य प्रतिदिन करते रहिए। और दिवाली पर तो इसका विशेष महत्व है। तो आइए देवी महालक्ष्मी जी का जो परम प्रिय मंत्र है, परम प्रिय स्तोत्र है श्री महालक्ष्मी अष्टकम, उसके बारे में कुछ जानते हैं और फिर उसका पाठ करते हैं। तो श्री महालक्ष्मी अष्टकम जो है देवी महालक्ष्मी जी को समर्पित है। श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र जो है उसकी उत्पत्ति भगवान इंद्र ने महालक्ष्मी जी की प्रशंसा करने के रूप में की थी, जो कि पद्म पुराण में रचित है। पद्म पुराण से ये लिया गया है। देवी लक्ष्मी का जो अर्थ होता है, लक्ष्मी का जो अर्थ होता है कि अच्छी किस्मत या धन वैभव विलास देने वाली। लक्ष्मी जो है संस्कृत शब्द है जो लक्ष्य धातु में से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है उद्देश्य। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, पर्पस, ऑब्जेक्टिव। तो हम इस संसार में सभी लोग जो हैं किसी न किसी लक्ष्य के पीछे पड़े रहते हैं। तो देवी लक्ष्मी जी को अगर हम प्रसन्न कर लें अपनी स्तुति से, तो वो जो हैं हमें उन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती हैं जो हम पाना चाहते हैं। वैसे महालक्ष्मी जी जो हैं वो धन और समृद्धि की देवी हैं, जैसा कि हिंदू पुराणों में भी लिखा गया है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से देवी लक्ष्मी जो है सभी तरह के सुख प्राप्त करवाने वाली देवी हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी लक्ष्मी, जिसे श्री भी कहते हैं, इनको धन की देवी कहा जाता है। हम सभी लोग अपने नाम के आगे श्री, श्रीमती, श्रीमान, सुश्री, ये सारे जो हैं प्रीफिक्स लगाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम लोग सभी जो हैं श्री का स्वरूप बने, यानी कि सुख संपत्तियों के दाता बने, स्वामी बने। तो जो है इसका जो हमारा लक्ष्य है सुख संपत्ति पाने का, उसकी जो जन्मदायिनी है, जो जानकी है, वो जन्मदात्री सुखों की, वो देवी महालक्ष्मी जी हैं। तो देवी महालक्ष्मी जी को इसके लिए हम जो है श्री कहकर हम पुकारते हैं, और उसे हम अपने नाम के साथ भी जोड़ते हैं, ताकि देवी लक्ष्मी जी की कृपा हमारे साथ बनी रहे हमेशा। देवी लक्ष्मी सभी प्रकार के सुखों की देने वाली हैं, चाहे वो भौतिक सुख तो मिलते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति होती है देवी लक्ष्मी जी की प्रसन्नता से। तो माँ लक्ष्मी जो हैं वो भगवान विष्णु जी की पत्नी हैं, धर्म पत्नी हैं, जो कि सृष्टि की शक्ति के स्वरूप में भी स्थित हैं। भगवान श्री विष्णु जो हैं सृष्टि के पालक हैं, और ये उनकी अर्धांगिनी हैं, तो ये हमारी माता स्वरूप हैं। उनकी अनुकंपा का लाभ पाने के लिए महालक्ष्मी अष्टकम का जाप प्रतिदिन करना अवश्य है, जिससे हमें क्या है, धन की प्राप्ति होगी, हमारा वैभव बढ़ेगा, साथ ही हमें माता लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। जो मनुष्य धन, वैभव, सुख, समृद्धि आदि की कमी के कारण धनाभाव में जी रहे हैं, उन्हें हर शुक्रवार जो है देवी लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। वैसे तो सारे दिन, सारे पल, सारी घड़ियाँ माता लक्ष्मी जी को समर्पित हैं, लेकिन शुक्रवार को विशेष तौर पर उनकी पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। तो शुक्रवार को महालक्ष्मी ऐसे लोगों को जो अभाव में जी रहे हैं, जो गरीबी में, दरिद्रता में जी रहे हैं, उन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए
महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना होगा और उन्हें हर शुक्रवार को जो है महालक्ष्मी ये जो अष्टकम है, स्तोत्र है, उसका पाठ करना आवश्यक है। वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए, और जब हम पाठ करेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि महालक्ष्मी अष्टकम जो पढ़ता है नित दिन प्रतिदिन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, या जितना हो सके उतनी ज़्यादा बार, तो उसे क्या क्या प्राप्त हो सकता है वो सभी हम आगे स्तोत्र में देखेंगे। इसके लिए आप अंत तक ये स्तोत्र का जो पाठ है वो सुने और हम प्रयास करेंगे कि उसका अर्थ भी हम आपको बताते जाएं, ताकि अर्थ से समझी हुई चीज़ अगर हम अपने स्मरण में लाएंगे तो उसका फल जो है उसका दुगना हो जाता है, और जल्दी से हमें जो है कृपा की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो जो मनुष्य धन, वैभव, सुख आदि समृद्ध ये जो कमी में जी रहे हैं, उन्हें महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक है, और शुक्रवार के दिन तो विशेष इसका महत्व है। इतना ही नहीं, कुछ खास अवसरों पर जैसे कि हर माह की पूर्णिमा, चतुर्दशी या अक्षय तृतीया जैसे त्यौहार हुए, वैशाख पूर्णिमा हुई, कार्तिक अमावस्या हुई, ये सारे जो पवित्र दिन हैं हमारे, इन दिनों पर महालक्ष्मी जी का ये जो स्तोत्र का पाठ है वो करने से महालक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर धनवान होने की आशीष जो हैं देती हैं, हम सबको प्रदान करती हैं। और दिवाली पर तो इस पाठ का माता लक्ष्मी को जो है अत्यंत प्रसन्न करने वाला होता है यह पाठ, तो इसका विशेष 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 लाभ होता है दिवाली पर। तो आइए पढ़ते हैं राज राजेश्वरी परमेश्वरी माता श्री महालक्ष्मी जी का प्रिय पाठ, जिसे हम कह रहे हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। पद्म पुराण में भगवान इंद्र द्वारा रचित अथ श्री इंद्रकृत श्री महालक्ष्मी अष्टकम। श्री महालक्ष्मी अष्टकम। श्री गणेशाय नमः। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठ सूरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते अस्तु महामाये, भगवान श्री इंद्र जो हैं कह रहे हैं कि नमस्ते अस्तु महामाये, हे महामाया आपको नमस्कार है। श्रीपीठे सुरपूजिते, श्रीपीठ पर विराजमान, सुर पूजिते यानी सुरों द्वारा पूजित यानी देवताओं द्वारा पूजित हे महामाया आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, जिसके हाथों में हस्त में शंख चक्र और गदा विराजमान है, ऐसी महालक्ष्मी जी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्ते अस्तु गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी, गरुड़ पर सवार, गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर राक्षस को भयंकरी यानी कि डराने वाली हे महालक्ष्मी आपको नमस्ते है, नमस्कार है। सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, हे सर्व पापों की हरने वाली देवी महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी, सर्वज्ञ यानी सर्व ज्ञान रखने वाली, सब कुछ जानने वाली, सर्ववरदे सर्व वरों को देने वाली, सब वरदान देने वाली, सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुष्टों को भयंकरी यानी कि भय देने वाली, सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी, सब कुछ जानने वाली, सब वरदान देने वाली, सर्व दुष्टों को डराने वाली, सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, सारे दुखों को हरने वाली देवी महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, सिद्धि बुद्धि को प्रदान करने वाली देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी यानी कि भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्रदायिनी देवी यानी कि प्रदान करने वाली देवी, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करवाने वाली देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, मंत्र के रूप में मूर्त यानी कि देवी लक्ष्मी जी को मंत्र के द्वारा भी जो है देखा जा सकता है, ऐसी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, हे महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। आद्यंत रहिते देवी, आद्यंत यानी आदि और अंत, आद्यंत रहिते यानी आद और अंत दोनों से रहित यानी जिसकी न आद है न शुरुआत है न अंत है, ऐसी दोनों से मुक्त रहित, न आदि वाली न अंत वाली, ऐसी रहित देवी
आद्य शक्ति महेश्वरी, हे आद्य शक्ति, आद्य शक्ति यानी प्रथम शक्ति जो है महेश्वरी स्वरूपा, योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते, योग द्वारा स्वयंभू उपस्थित योग संभूते, योग द्वारा स्वयंभव होने वाली हे महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, स्थूल सूक्ष्म और महारुद्र तीनों स्वरूपों में दिखाई देने वाली महाशक्ति महोदरे, हे महाशक्ति आपका जो उदर है वो भी महान है, यानी आप अपने अंदर में सारे संसार को समा सकती हैं। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, महापापों को हरने वाली देवी महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी, पद्मासन पर स्थित यानी कि कमल पर विराजमान, कमल के आसन पर विराजमान, पर ब्रह्म स्वरूपिणी पर ब्रह्म के स्वरूप वाली, परमेशी जगन मातर, परमेश्वरी परम ईश्वरी, जगन मातर सारे जग की माता है महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। श्वेतांबर धरे देवी नान अलंकार भूषिते, श्वेत अंबर धारण करने वाली यानी कि श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली, नाना अलंकार भूषिते जो नाना नाना प्रकार के अलंकारों से सजी हुई है। जगत स्थिते जगन मातर, जगत में स्थित जगन मातर, जगत की माता है महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। महालक्ष्म्यष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमानरः, महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का यह जो पाठ है, जो भक्ति के साथ जो भी नर इसको करता है, जो भी व्यक्ति इसको करता है, सर्व सिद्धिम वापनोति उसको सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। राज्यम प्राप्नोति सर्वदा उसको राज रजवाड़ों का सुख जो है सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम, जो भी व्यक्ति दिन में एक बार एक समय पर नित्य इसका पाठ करता है उसके महापापों का विनाश हो जाता है। द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान्य समन्वित, जो व्यक्ति नित्य 2 कालों में यानी कि दिन में 2 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके धन धान्य के भंडार जो है हमेशा भरे रहते हैं। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम, 3 काल इसका पाठ करने वाला, नित्य रोज इसका 3 काल पाठ करने वाला जो है भक्त, उसके महाशत्रुओं का विनाश हो जाता है, उसके सारे वैरियों का नाश हो जाता है, उसकी सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। महालक्ष्मीर भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभ, महालक्ष्मी को नित्य भवने वाला यानी कि उसकी प्रशंसा करने वाला, उसकी पाठ पूजा करने वाला, इस स्तोत्र का पाठ जितना हो पाए दिन में उतना करने वाला, भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभ, उसको साक्षात महालक्ष्मी जो हैं उस पर प्रसन्न होती हैं और उसे सारे शुभ वरदान देती हैं। ऐसी है महालक्ष्मी। इतीन्द्रकृतम महालक्ष्म्यष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम, तो इस प्रकार इंद्र द्वारा कृत यानी कि इंद्र द्वारा रचित श्री महालक्ष्म्यष्टक स्तव जो है स्तोत्र है वो उसका पाठ संपूर्ण होता है। तो देखा हमने दोस्तों कि महालक्ष्मी जी का ये जो स्तोत्र है उसको अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको महापाप विनाश होते हैं आपके, 2 बार पढ़ते हैं तो महाशत्रुओं का विनाश हो जाता है आपके, और 3 बार करते हैं तो 2 बार करते हैं तो धन धान्य से आपके भंडार भर जाते हैं, 3 बार करने से महाशत्रुओं का विनाश हो जाता है, और सदा 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 के लिए ये पाठ करने से आपको सारे के सारे शुभ वरदान जो है माता लक्ष्मी द्वारा प्राप्त होते हैं। तो एक बार फिर से फटाफट से पूरा पाठ बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका जो है पाठ जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमें ये कंठस्थ होते जाएगा, और फिर चलते बैठते उठते जब भी हमारा मन करे देवी महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति गान करेंगे, उनका ये स्तोत्र पढ़ेंगे तो ज़रूर से हमें सारे के सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति जल्द से जल्द हो पाएगी, ऐसा हमारा परम विश्वास है। आप भी इसका लाभ उठाइए। आइए फिर से एक बार फटाफट से इसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अथ श्री इंद्रकृत श्री महालक्ष्मीष्टकम
श्री महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठ सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्य समन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभ। इतीन्द्रकृतं श्री महालक्ष्म्यष्टकव स्तोत्र संपूर्णम। देवी महालक्ष्मी जी की सदा ही जय। देवी महालक्ष्मी जी की सदा ही जय। महामाता महालक्ष्मी जी की सदा ही जय। जय जय श्री लक्ष्मी जय जय श्री लक्ष्मी जय जय श्री लक्ष्मी जय जय श्री लक्ष्मी।